हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। जियो ब्लैक रॉक, जो कि इंडिया के सबसे नए फंड हाउसेज में से एक है, उसने एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है और जियो ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे कि आप जानते होंगे कि जियो ब्लैक रॉक जो है वो एक जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ब्लैक रॉक की एसेट अंडर मैनेजमेंट एस्टिमेटेड $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। मतलब ब्लैक रॉक इंडिया की जीडीपी से दुगने से भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक के नए लॉन्च हुए एक्टिवली मैनेज फंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। हम उसकी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे सालों से चल रहे इंडिया के टॉप फ्लेक्सी कैप फंड से। अभी तक जियो ब्लैक रॉक ने पैसिव फंड्स को लॉन्च किया था और उन्होंने 8 फंड्स को लॉन्च किया है, जिसमें से 4 फंड है वो इक्विटी इंडेक्स फंड है। इन्होंने सबसे पहले डेट फंड्स को लॉन्च किया और उसके बाद 4 इक्विटी इंडेक्स फंड्स को लॉन्च किया है, जिसमें से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। और अब जियो ब्लैक रॉक ला रही है एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी का सबसे पॉपुलर फंड्स में से एक है। अब पैसे फंड में क्या होता है कि जिस भी बेंचमार्क को वो फंड ट्रैक कर रहा होता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है या घटता है। तो मतलब जैसा बेंचमार्क परफॉर्म करेगा उसी के अनुसार आपका फंड भी परफॉर्म करेगा। लेकिन एक्टिव फंड में स्टॉक सिलेक्शन की स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली स्टॉक को पिक करता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बेंचमार्क को बीट करके बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देना। अब ये जो फंड है ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, ये मार्केट में काफी बज़ क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसमें एक एक्स फैक्टर है। इस फंड की जो स्टॉक पिकिंग होगी वो केवल फंड मैनेजर के डिसीजन पे ही डिपेंड नहीं होगी, बल्कि एआई की भी हेल्प ली जाएगी स्टॉक को पिक करने में। यानी यहाँ पर एआई प्लस ह्यूमन एक्सपर्टीज का यूज होगा और इसको वो बोलते हैं सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी अप्रोच। ये जियो ब्लैक रॉक की एक प्रोप्राइटरी मेथोडोलॉजी है जो इसको दूसरे एक्टिव फंड से अलग बनाती है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी अप्रोच जो है उसमें डेटा ड्रिवन मॉडल्स एंड ह्यूमन जजमेंट दोनों का ही मिक्स होता है। और इस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा जियो ब्लैक रॉक का वर्ल्ड फेमस अलादीन प्लेटफॉर्म, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी सब कवर करता है। ये सिस्टम ऑलरेडी ग्लोबल एसेट मैनेजर्स यूज करते हैं और अब ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर स्टॉक पिकिंग में 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसमें से पहला प्रोसेस है ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेस। सिर्फ कंपनी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि नए डेटा पॉइंट्स को भी यूज करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया सेंटिमेंट, वेबसाइट ट्रैफिक और इवन जीपीएस डेटा फ्रॉम स्टोर लोकेशंस। दूसरा प्रोसेस है सिग्नल जनरेशन। ये जो सारा डेटा है वो एक कंपोजिट स्कोर बनाता है जो किसी स्टॉक के पोटेंशियल को मेजर करता है। और फिर तीसरा प्रोसेस आता है जो कि है एआई एंड मशीन लर्निंग। इसमें एडवांस एल्गोरिदम 15,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स के पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं ताकि हिडन अपॉर्चुनिटीज को जल्दी से पकड़ा जाए। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है ह्यूमन ओवरसाइट, जिसमें लास्ट कॉल जो है वो फंड मैनेजर के पास होता है और वो अपने क्वालिटेटिव जजमेंट के थ्रू फाइनल पोर्टफोलियो को बनाते हैं। और बैकएंड में ये पूरा सिस्टम ब्लैक रॉक के अलादीन प्लेटफॉर्म पे रन होता है, जो हेल्प करता है रिस्क एनालिसिस और मॉनिटरिंग में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में, लिक्विडिटी मैनेज करने में और इंश्योर करता है कि सेक्टर और मार्केट कैप एलोकेशन एक डिसिप्लिन के अंदर हो। मतलब अगर सिंपली कहें तो ऐसे ही अप्रोच जो है वो ह्यूमन और एआई का मिक्स है और जो अलादीन प्लेटफॉर्म है वो इंश्योर करता है कि जो पोर्टफोलियो है वो एफिशिएंट बने। अब नंबर की अगर बात करें तो एनएफओ का जो डॉक्यूमेंट है उसमें दिया गया है कि ये जो सिस्टम है वो बैक टेस्टेड हुआ है और उसके डेटा के हिसाब से एसएई फ्रेमवर्क ने पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में लगभग 19.99% एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं बीएसई 500 से तो उसने 14.97% रिटर्न दिए हैं एंड एनएसई 500 ने 14.85% रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर काफी बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिए ये केवल बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं। कंपनी ने खुद कॉशन किया है कि ये जो पास्ट रिजल्ट्स हैं वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। मतलब आगे जो एक्चुअल रिटर्न्स होंगे वो मार्केट के मूवमेंट और फंड मैनेजर के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। अब आइए ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो एनएफओ है वो 23 सितंबर 2025 को ओपन हो चुका है और ये 7 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका एनएवी है 10 रुपीज पर शेयर का और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 इंडेक्स TRI। इसका रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एग्जिट लोड है वो नील है। और ये दोस्तों इस फंड का सबसे यूनिक फीचर बन जाता है कि यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि सभी म्यूचुअल फंड में लगभग
अगर आप 1 साल से पहले अगर फंड्स को विड्रॉ करते हैं, यानी कि आप अपना म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, तो वहां पर एक एग्जिट लोड लगता है जो जनरली 1% के आसपास होता है। ये बेसिकली एक छोटा सा फाइन होता है ताकि आप शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग ना करें। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पर सेल करते हैं तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तो लगता ही है, और उसके ऊपर आप पर 1% अगर एग्जिट लोड लग जाए तो आपको यहाँ पर ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन इस फंड में खास बात यह है कि कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में 65 से 100% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट और मनी मार्केट में ये इन्वेस्ट करेंगे अप टू 35%, एंड रिट्स एंड इनविट्स में अप टू 10% डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ फ्लेक्सी कैप फंड है जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ग्लोबल इक्विटीज में भी रखते हैं, लेकिन जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड ने ऐसा नहीं किया है और इनका पोर्टफोलियो 100% इंडिया फोकस्ड ही रहेगा, जिसमें इक्विटी, डेट एंड डोमेस्टिक रिट्स एंड इनविट्स शामिल रहेंगे। मतलब अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव है और आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ग्लोबल मार्केट के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, तो ये फंड स्पेसिफिकली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो SIP के लिए 500 रुपीज है, लमसम के लिए 500 रुपीज है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो मिनिमम 500 होगा। अब आइए फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर इस फंड को मैनेज किया जा रहा है तन्वी कचेरिया एंड साहिल चौधरी के थ्रू। तन्वी कचेरिया जो है वो CFA चार्ट होल्डर है, 14 साल का इनका एक्सपीरियंस है। ये पहले ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर चुकी हैं और अब तक ये जियो ब्लैक रॉक के 4 इंडेक्स फंड्स को मैनेज कर रही थी, लेकिन ये उनका पहला एक्टिवली मैनेज फंड होने वाला है, यानी कि यहाँ पर उनकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स जो हैं वो टेस्ट होंगी। दूसरे हैं साहिल चौधरी। साहिल का भी 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में। अगर हम इनके पीयर से इसको कंपेयर करते हैं और 3 इयर्स के एवरेज रिटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पर टॉप फंड्स निकल के आते हैं इन्वेस्टको इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये यहाँ पर टॉप 5 फंड्स हैं और अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर रिटर्न रहा है वो HDFC एंड पराग पारिक का पॉजिटिव में रहा है, बाकी फंड्स का नेगेटिव में रहा है। और 3 ईयर रिटर्न्स के मामले में जो इन्वेस्टको है उसके हाईएस्ट रिटर्न्स हैं, HDFC के सेकंड हाईएस्ट हैं एंड पराग पारिक के थर्ड हाईएस्ट हैं। फंड साइज को देखें तो पराग पारिक इंडिया का सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड निकल के आता है। टॉप 3 फंड्स हैं, उनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टको इंडिया का 3 ईयर का CAGR सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है अमित गनात्रा। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। लार्ज कैप फोकस अप्रोच रही है जिसमें से 75.25% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में रहा है, जो कि इसके रिस्क को मैनेज करता है। इसके अलावा ध्रुव मुंजाल इसके फंड मैनेजर हैं जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और वो 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के फंड साइज को मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है इंडिया का सबसे पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर पराग पारिक की वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसफी को यूज किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म का फोकस रहे एंड हाई एब्सोल्यूट AUM रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस फंड में कितना ज्यादा है। अब अगर हम बात करें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करें एडवांटेजेस की तो यहाँ पर लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर रहने वाला है 0.5% का। उसके अलावा एग्जिट लोड यहाँ पर कोई भी नहीं है जिस पर हम बात कर चुके हैं, जो कि टिपिकली 1% के आसपास लगती है। उसके बाद एडवांस AI ड्रिवन स्ट्रेटेजीज यहाँ पर यूज की जाएंगी जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफी यूनिक होने वाली है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है। ब्लैक रॉक की टेक्नोलॉजी, ब्लैक रॉक का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर लिमिटेशन या रिस्क की बात करें तो कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये NFO है, तो पास्ट का कोई भी यहाँ पर डेटा नहीं है कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और फंड मैनेजर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्टिवली मैनेज फंड में नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की ओवर डिपेंडेंसी यहाँ पर हो सकती है। जो पूरा प्रोसेस है वो ब्लैक रॉक के AI और सिस्टम्स पर डिपेंड करता है और जो इंडियन मार्केट में फुली प्रूवन नहीं है, तो ओवर डिपेंडेंसी भी यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकती है। इसको भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो फाइनली समरी क्या है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक इनोवेटिव अप्रोच है इंडियन इक्विटी इन्वेस्टिंग का, जहां पर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। लेकिन याद रखिए नया फंड है, कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अनप्रूवन सिस्टम्स हैं एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस है, इसलिए शुरुआत में लिमिटेड एक्सपोजर ही होना चाहिए जब तक ये फंड अपनी इफेक्टिवनेस मार्केट कंडीशन में प्रूव ना कर दे। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो पहले 6 से 12 महीने आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि कैसा ये फंड परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप टैक्स सेवी इन्वेस्टर्स हैं तो लिमिटेड एक्सपोजर होना चाहिए 5 to 10% पोर्टफोलियो का और मिनिमम 7 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन यहाँ पर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप ज्यादा एक्सपोजर इस
फंड में रख देंगे तो ये काफी रिस्की हो सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।